नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आज हम पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी के एक अद्भुत प्रवचन को समझेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। देखिए, ये चर्चा सिर्फ कुछ प्यारी कहानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्शन के बारे में है जो इन लीलाओं के पीछे छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। जरा सोचिए, जो परमेश्वर पूरी दुनिया को चलाता है, जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, उसने एक मासूम, चंचल और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर शिशु का रूप क्यों धारण किया? वो एक आम बच्चे की तरह क्यों खेले? इसका जवाब बहुत ही रहस्यमयी और प्यार से भरा है, जिसे हम आगे की पूरी चर्चा में डिकोड करेंगे। इन कहानियों को एक सही क्रम में समझने के लिए हम गोकुल में कृष्ण के शुरुआती बचपन की इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1 साल की उम्र में उनका चलना सीखना, फिर 3.5 साल की उम्र में नामकरण और खेल खेल में यज्ञ करना, और फिर 4 से 5 साल की उम्र के बीच सुरक्षा के चलते गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का वो बड़ा फैसला। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी का एक ढांचा देती है। भाग 1, पहला कदम और पहला शब्द। प्रवचन में एक बहुत ही प्यारा दृश्य आता है। जरा कल्पना कीजिए, जब 1 साल के भगवान घुटनों के बल चलते चलते अपने पहले कदम रखते हैं। वो नंद भवन के उन खंभों के पास जाते हैं जिनमें कीमती मणियां जड़ी हुई हैं। उन खंभों को पकड़कर वो खड़े होते हैं और पहली बार उन चमकती मणियों में अपना ही अक्स, अपनी ही परछाई देखते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या होती है? छोटे से कृष्ण अपनी ही परछाई को कोई दूसरा दोस्त समझ बैठते हैं। नाचत कुंवर कन्हैया, मतलब अपने ही रूप को देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि हाथ उठाकर नाचने लगते हैं। ये भोलापन देखकर यशोदा मैया तो बस पूरी तरह से आनंद में डूब जाती हैं। और फिर आता है वो पल जिसका नंद भवन में हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। बच्चे का सबसे पहला शब्द। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब के सब कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बस यही कोशिश कर रहे थे कि लाला पहला शब्द बाबा, मैया या भैया बोल दे। लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा? अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम लेने के बजाय कृष्ण ने आंगन में खड़ी एक गाय की ओर इशारा किया और उनका पहला शब्द था गैया। ये सुनते ही पूरे गोकुल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सोचिए, उनके इस एक शब्द ने बचपन से ही गायों के प्रति उनके उस खास प्यार को साबित कर दिया था। भाग 2, ईश्वरीय प्रेम की गहराई। यहां इंद्रेश जी कहानी रोककर एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी समझाते हैं। देखिए, दुनिया का दस्तूर क्या है। लोग अपना पद, अपना रुतबा, अपनी पावर कभी नहीं भूलते। लेकिन शुद्ध प्रेम यानी सच्चा प्यार वो है जहां इंसान अपनी पहचान पूरी तरह भूल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि वो सुप्रीम पावर हैं और प्यार के खातिर एक पूरी तरह से निर्भर बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये बाल लीलाएं हमें कोई कड़े नियम या कायदे कानून सिखाने के लिए नहीं है। बाकी अवतार समाज को सही रास्ता या मर्यादा सिखाते हैं, लेकिन ये जो बचपन की लीलाएं हैं ना, ये विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने और प्यार का आदान प्रदान करने के लिए हैं। भाग 3, ब्राह्मणों का बाल भोज। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3.5 साल की उम्र का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। नंद बाबा को रोज हवन करते देख कृष्ण और उनके दोस्तों ने भी खेल खेल में यज्ञ करने का सोचा। बगीचे से सूखे पत्ते बटोरे, नकली हवन शुरू किया। लेकिन तभी एक दोस्त ने कहा कि भाई, बिना ब्राह्मण भोज के तो यज्ञ पूरा नहीं होता। बस फिर क्या था, कृष्ण ने आओ देखा ना ताओ पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को दावत का न्योता दे दिया। अब जरा यशोदा मैया की हालत की कल्पना कीजिए। शाम होते ही सारे ब्राह्मण नहा धोकर 56 भोग की उम्मीद में नंद भवन पहुंच गए। मैया ने जब दरवाजे पर इतने सारे भूखे ब्राह्मणों को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि घर में तो कोई दावत बनी ही नहीं थी। ये एक बहुत ही कॉमिकल, बहुत ही मजेदार सिचुएशन बन गई थी। जब मैया ने घबराकर कृष्ण से पूछा कि ये क्या किया तुमने, तो कृष्ण की हाजिर जवाबी देखिए। उन्होंने बड़े ही मासूम तरीके से कहा कि मैया, जब हमारा यज्ञ खेल खेल का था, हमारे मंत्र खेल खेल के थे, तो दावत भी तो खेल खेल की ही होनी चाहिए ना। इनके सामने पत्ते रख दो और कह दो कि मान ले ये खीर और पूड़ी है। भाग 4, माखन चोरी का विद्रोह। अब बात करते हैं मशहूर माखन चोरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सिर्फ एक शरारत की तरह नहीं, बल्कि एक बगावत, एक विद्रोह की तरह पेश किया गया है। दरअसल कृष्ण ने देखा कि उनके दोस्त कमजोर हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि क्रूर राजा कंस ने गोकुल के दूध दही पर भारी टैक्स लगा दिया था। सारा पोषण मथुरा चला जाता था और गोकुल के बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता था। तो सबको सही पोषण मिले, इसके लिए कृष्ण ने एक सॉलिड प्लान बनाया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल। इसका सीधा मकसद था कंस के टैक्स का विरोध करना और यह तय करना कि गोकुल का माखन गोकुल में ही रहे। और सबसे दिलचस्प बात, इस चोरी की ट्रेनिंग या अभ्यास की शुरुआत कृष्ण ने कहीं और नहीं बल्कि अपने ही घर से की थी। भाग 5 वृंदावन प्रस्थान। इन शरारतों के बाद आती है मशहूर दामोदर लीला, जहां यशोदा मैया कृष्ण को एक ओखली से बांध देती हैं और उसी बंधी हुई हालत में कृष्ण यमलार्जुन पेड़ों को गिराकर कुबेर के 2 बेटों को श्राप से मुक्त करते हैं। ये लीला हमें दिखाती है कि कैसे भगवान की अनंत शक्ति भी एक मां के प्यार के आगे बंध जाती है। लेकिन इसके साथ ही गोकुल में खतरे भी बढ़ने लगे थे। राक्षसों के लगातार हमलों और इन सारी घटनाओं को देखते हुए समुदाय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्हें लगा कि अब गोकुल लाला के लिए सुरक्षित नहीं है। प्यार और सुरक्षा की इसी भावना के चलते पूरा गोकुल अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण की हिफाजत के लिए वृंदावन जाने को तैयार हो गया। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पे छोड़ जाती है। हम हमेशा मानते हैं कि ईश्वर पूरी दुनिया का रक्षक है, लेकिन यहाँ शुद्ध प्रेम और भक्ति इतनी ताकतवर है कि पूरा समुदाय उसी ईश्वर की रक्षा करने के लिए व्याकुल है। क्या कमाल का विरोधाभास है ना? ईश्वर दुनिया को बचाता है, लेकिन भक्तों का प्यार उस परमेश्वर को एक असुरक्षित बालक बना देता है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। इसी खूबसूरत विचार के साथ इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।